मेरे पेरेंट्स को कभी भी एक लड़का नहीं चाहिए था। उन्होंने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करा एज अ सन। उन्होंने बस मुझे पैदा करा और एक हॉस्टल में डाल दिया था, जहाँ पे मैंने अपने आप को रेज़ करा और एक दिन मेरे पेरेंट्स को किसी ने मार दिया। आज भी मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि जो हर रात को मैं जो काम करता हूँ वो बस उनके लिए करता हूँ, टू एवेंज देम। बस मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह उनको प्राइड फील करवाऊँ। और एक बार मैंने जब ये सोचा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो बस वो एक डेस्परेट लाया था, वो सब एक झूठ था। जो भी थी चीज़ें मैं इस अंधेरे में करता हूँ वो सब मैं अपने लिए करता हूँ। जब आप एक आम बच्चे की तरह नहीं ग्रो हो पाते तो ये बात तुम्हारे दिल में घर कर जाती है। और जब तुम सोचते हो कि उस घर को तुम प्यार से भर दोगे तो तुम्हें पता चलता है कि इस दुनिया में किसी के लिए भी कोई भी प्यार नहीं है, और वो घर में तुम्हारा डर हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आता है और है ना चिल्लाता है, आई बिकेम द नाइट ऑसम। और थोड़े समय में आप लोग जानने लगते हैं कि हर एक बंदे की यही सिमिलर स्टोरी है। और फिर वो बंदा ओपन फायर करने लग जाता है पुलिस वालों पर। जो पुलिस वो जेन्युइनली बंदा होता है ओपन फायर करने लगता है पुलिस वालों पर, और बोलता है कि ये काफ़ी नहीं होगा कि मैं अपने ग्रेटेस्ट एनिमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूं, मुझे उसकी खाल उखाड़नी है और ये प्रूफ करना है कि मैं बेटर नाइट हॉक बनूंगा उतने से अच्छा। जो कहानियाँ आपने बचपन में सुनी होंगी, परियों की कहानियाँ, यहाँ वो सब खत्म होती हैं, सब की सब। और ये बंदा सारे पुलिस वालों को ख़त्म करके चिल्लाता है, कहाँ है तू लिटिल बर्ड, बाहर आ, बाहर आ, देख क्रेवन ने क्या कर दिया है। और ये क्रेवन होता है जो मार्वल का एक अच्छा खासा विलन है। और अचानक से एक फ्लेयर आती है यहाँ पे, स्मोक फ्लेयर, और है ना सब पुलिस वाले चौंक जाते हैं। बोलता है कि ये क्या हो रहा है, हमने तो स्मोक के लिए नहीं बुलाया था। यहाँ पे आपको जितने भी कैदी दिखेंगे, जितने भी सारे के सारे जो सेल में बंद होते हैं, उनको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, एंड ऑन द नेम ऑफ मैस्फिटो। और जैसे ही स्मोक हटता है हमें देख सकते हैं कि जो क्रेवन होता है उसको उल्टा लटका दिया जाता है, मतलब वो उल्टा लटका हुआ था और ये सब कहा था नाइट हॉग ने। पुलिस वाले बोलते हैं एक पकड़ा गया है पर अभी भी दर्जन बाहर घूम रहे हैं। तो बेसिकली हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे एक प्रिजन ब्रेक हुआ है, और ये जो प्रिजन ब्रेक होता है ये होता है रेवनक्रॉफ्ट असाइलम का। और वहाँ से आवाज़ आती है, डोंट वरी बडी, तुम हमारे अंदर बिल्कुल फिट हो गए, हमारे ओल्ड बडी। और यहाँ पर और कोई नहीं है, हम लोग मैडमैन के अलावा, हम मैडमैन्स के अलावा। और ये बंदा सीधा भागता है रेवनक्रॉफ्ट की तरफ। और ये बंदा अंदर पहुँचता है और जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे जले हुए होते हैं, और एक हाथ को ये पेल पुला के निकलता है, the peasant of the masters of natural artistry, criminally insane wings, and today's episode dedicated to night wings. So hey guys, welcome to the comic teller। और इस चैनल पे मैं आपको आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन देता हूँ, लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। For the more comics you have to do only one thing, just go to the channel and check out the other videos, and for the more comics stay tuned with us। तो जो प्रीवियस एपिसोड था उसके लिंक आई बटन पे अभी शो हो रही है, और जो वो था डेडिकेटेड टू दी डॉक्टर स्पेक्ट्रम। और उसमें हमने देखा था कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम में एक यूनिवर्सल बीइंग है वो, और उसके पास लिटरली गॉड लाइक पावर है। उसके पास एक प्रिज्म है जिसके अंदर मल्टीवर्स की पूरी मल्टीवर्स की अलग अलग डिफरेंट पावर है। उसने एक झटके में थैनोस की उंगलियां और इन्फिनिटी स्टोन्स को एकदम मामूली चीज़ की तरह तोड़ दिया। और हमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी स्टार बैंड नाम से। रॉकेट रकून मर चुका है और वकांडा वालों को भी पता है कि ये वर्ल्ड नकली है, मतलब ये यूनिवर्स नकली है, और उनने कोलैब कर लिया है ग्रूट और स्टार बैंड के साथ। सो इतना रिकैप ठीक होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देखो, और अगर देख लिया है तो स्टार्ट करते हैं। हीरोज रिबॉर्न चैप्टर 5, द पीजेंट ऑफ मास्टर्स ऑफ नेक्यूटरल आर्टिस्ट्री। कोलंबिया के कोर्ट में एक बंदा एक मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात कर रहा होता है, और बोलता है कि हमें इस सिस्टम पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओवर 60 मिलियन पीपल्स, 46 मिलियन पीपल्स वो इससे सफ़र करते हैं, मेंटल इलनेस से आजकल के ज़माने में। तभी उसके फ़ोन में बीप बीप होता है, उसकी वॉच में बीप बीप होता है, और वो बंदा भागता है वहाँ से, और बिना किसी पे ध्यान दे एक सीक्रेट टनल से वहाँ पे पहुँच जाता है। वैसे तो बहुत सारी सीक्रेट टनल थी उस बिल्डिंग में, बट कुछ थी जो 2 औरों से भी ज़्यादा सीक्रेट थी। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये कॉपी है बैटमैन की, इसको पूरी की एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करी गई है, जो मार्वल का फेवरेट काम है। तो ये बंदा एक जगह पे पहुंचता है और तभी आवाज़ आती है, नाइट केव ऑनलाइन हो चुकी है।
इमरजेंसी सिग्नल रिसीव हुआ है फ्रॉम द ल्यूक केज। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी तक ल्यूक केज को भी उसकी पावर नहीं मिली और ये बंदा अपने कपड़े चेंज करना शुरू करता है। और इसके हम पीछे जो बोर्ड है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बकी का आर्म, एक हेलमेट और कटाना की जो शॉर्ट्स हैं वो भी वहीं पर हैं। और वो बोलता है कि रायट्स हुए हैं असाइलम में, रेवनक्रॉफ्ट असाइलम में, और वो अपनी कार निकालने के लिए बोलता है। दी हॉकवर्ड यानी जो उसकी कार का नाम होता है। सैम हमेशा इसको यही कहता था। मैं हर बार सैम के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ और उस ब्रिज के बारे में, बट इवन माइल्स फ्रॉम दी रेनक्रॉफ्ट मैं उस हंसी को सुन सकता था। अब प्रेजेंट टाइमलाइन पे टाइम आता है और यहाँ पर सब कुछ, और ये बंदा सीधा असाइलम में घुसता है जहाँ पे लिटरली सारे के सारे सुपर विलन्स होते हैं। सोललेस असासिन्स, मैन ईटिंग मैड साइंटिस्ट्स, म्यूटेंट सीरियल किलर्स और मून वर्शिप सीजियस। और ये सबसे बहुत जेन्युइन तरीके से लड़ने लगता है, लिटरली बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से। जितने भी लोग होते हैं सबको लगभग मार मुरा के। मुझे पता था कि वो क्या करना चाहता था, वो बस मुझसे जुड़ना चाहता था, जो मैंने एक बार फिर से उसको क्रॉस ओवर के लिए मना करा। और तभी वहाँ पे हमको दिखता है कि जो रेड स्कल का सिम्बियोट था, ब्लैक स्कल, वो उससे बोलता है गिव अप कैली, ये यूज़लेस है, हमें तुम्हें पता है कि हम जुड़ने के लिए ही बने हैं। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों पहले पर, जहाँ पे कैट गर्ल के साथ जो भी हो उसके साथ बैठा हुआ होता है और बोलता है कि इस सूट में कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, ये एलियन सूट जो मैं बैटल वर्ल्ड से लाया था, ये ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर हॉट टार्च जैसा बह रहा हो। मुझे तो लग रहा है ये सूट जैसे जैसे जिंदा है ये। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इसने सूट पहना हुआ होता है वो और कोई नहीं, ब्लैक स्कल का सिम्बियोट होता है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो नाइट हॉक है वो बैटमैन नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का कॉपी है, मतलब दोनों का ही कॉपी है। तो जितने विलन अभी स्पाइडरमैन और बैटमैन के पास होंगे वो दोनों के दोनों इसके पास ही होंगे। और शायद इसीलिए इशू नंबर 2 में पीटर पार्कर को उसकी पावर नहीं मिल पाई। जो मेरे सबसे ग्रेटेस्ट एनिमे में से था वो एक मास्क था, ऐसा मास्क जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे जो सिम्बियोट होता है वो चिल्लाता है वापस आ जाओ, हम दोनों वापस एक हो सकते हैं। तो रेड स्कल बोलता है क्या मतलब? तो वो बोलता है चलो हम ब्लैक स्कल है, हमें एक साथ में होना चाहिए। तो सिम्बियोट बोलता है चलो मत, और मैंने ऐसा कभी नहीं सिखाया था कि हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। वो बोलता है तुम दोगले एलियन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहाँ पे से पीछे से निकल के आता है ऑक्टेरियस, डॉक्टर ऑक्टेरियस। वो बोलता है तुमने मुझसे मेरे हाथ छीन लिए, बट मेरे पास अभी भी मेरे ऑक्टोपस हैं, जाओ बच्चों इसको टीयर अप कर दो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेरियस के पास और भी कुछ पावर्स हैं, जैसे कि ऑक्टोपस को कंट्रोल करना वगैरह वगैरह। फिर ये इन लोगों से जेन्युइनली फाइट करना शुरू कर देता है। अचानक से पीछे से डेडपूल आता है और वो वही सब डायलॉग मारता है, मतलब उसके फेस को उसने ही खराब करा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि नाइट हॉक ने, जो कि बैटमैन और स्पाइडरमैन की कॉपी है, उसने जो डेडपूल था उसका फेस खराब करा। और पर ये सबको पेल पुलाकर वहाँ पे अपने मेन विलन के पास निकलता है, जहाँ पर अभी भी हंसने की आवाज़ आ रहती है। तो ये मेन जगह पहुंच जाता है और वहाँ पे होता है मेन विलन, जिसने एक लड़की को पकड़ रखा होता है और उससे बोलता है तुम सही टाइम पे, हम लोग वोट ही कर रहे थे। और ये कोई और नहीं है, ग्वेन होती है। और ये बोलता है कि तुम्हें ग्वेन स्टेसी तो याद है ना? हाँ तुम्हें तो ज़रूर याद है, मैंने सुना था तुम इसे नाइट बर्ड कहते हो, लगता है तुमने अपने साइड किक से कुछ भी नहीं सुना। और ग्वेन बोलती है कि इसकी मत सुनना, ये चाहता है कि तुम इसे मार दो और इसे अपनी सेटिस्फेक्शन मिले, ताकि कि ये प्रूफ कर सके कि तुम ब्रोक हो चुके हो, बट तुम्हें कुछ भी हो जाए ऐसा बिल्कुल मत करना। और फिर वो बोलता है चलो हम अपना वोट स्टार्ट कर देते हैं, और उसको नीचे से धक्का दे देता है। और फिर नॉर्मन एप्सन बाकियों की तरह नहीं था, द ग्रीन गॉब्लिन इज़ अ सेल्फ मेड मैनिक। और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि ग्रीन गॉब्लिन है। कुछ सालों पहले ये वो समय था जब उसने अपने आप को एक इनसेन फॉर्मूला डालकर ग्रीन गॉब्लिन में कन्वर्ट करा था। वो मुझे से शुरू से हिट करता था और मैं इसी सब के लिए पैदा हुआ था। और वो देखते हैं कि यहाँ पर जो साइड किक होता है सैम होता है, सैम मतलब फैल्कन, और ये फैल्कन को ख़त्म कर डालता है। और यहाँ पे जो भी होता है वो नाइट बहुत ज़्यादा डार्क थी, अगर मैं उसको मार दूँगा तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। और वो मुझसे यही करवाना चाहता है ताकि कि मैं ये प्रूफ हो जाए कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ, बस मैं ऐसा ना करूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरी लिटरली पूरी स्टोरी जो कॉपी है वो बैटमैन की मतलब दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि
द जोकर होता है वो है ना लिटरली उसको रॉबिन को मार देता है, साइड किक जो बैटमैन का होता है, और वो उसको ड्राइव करवाना चाहता है अपने थ्रू, मतलब अपने आप को मर्डर करवाना चाहता है जो बैटमैन के थ्रू, ताकि कि वो इसको प्रूव कर सकते थे कि बैटमैन अंदर से टूट चुका है। वैसे ही सेम यहाँ पर जो ग्रीन गॉब्लिन है जो जोकर की मेंटालिटी रखता है, जो कि जिसने साइड किक को मार दिया नाइट हॉक के, जो कि सैम था यानी फैल्कन था, और वो भी यही चाहता है कि वो उसको मार दे ताकि कि वो प्रूफ कर सके कि वो अंदर से टूट चुका है। मैं रुक नहीं सकता जब तक मैं इनमें से एक को ना रोक दूँ, मतलब सबको ना ही रोक दूँ, इनमें से ईच एंड एवरी को, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि लोग चेंज हो सकते हैं। मैं बिलीव करता हूँ इस सिस्टम पे कि ये सिस्टम हमें मतलब हमें चांस देगा, हम में से लोएस्ट को भी। मतलब पूरा बैटमैन की कॉपी है। साइड में आप स्केयर क्रो को भी देख सकते हो जो बैटमैन का विलन है। तो प्रेजेंट टाइमलाइन पे ग्वेन जब नीचे गिर रही होती है तो ये सीधा भागते हुए जाता है, ग्वेन को पकड़ लेता, बचा लेता है, और वो बोलती है ग्वेन कि इट्स टू लेट, और अचानक से हंसते हंसते उठती है और बोलती है यू मस्ट डाई। मतलब ग्वेन को भी इन्फेक्ट कर दिया है ग्रीन गॉब्लिन ने। जब ग्वेन के डैड जो कैप्टन थे पुलिस के, जब वो मरे तो मैंने उसे ट्रेनिंग देना शुरू करी ताकि कि वो नाइट बर्ड बने या फिर नाइट ग्वेन जैसा वो अपने आप को कहती थी। और इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये किसी तरह उसको रोक लेता है। इफेक्ट होने के बाद भी, गैस से इन्फेक्ट होने के बाद भी इसमें वो सारी स्किल्स थी जो मैंने इसको सिखाई थी। ऑल राइट। और ये इसको टेक ओवर कर लेता है, तभी ग्रीन गॉब्लिन होता है वो ऊपर से गिर जाता है और वो मर जाता है। अब नाइट हॉक्स ये कॉल करके पुलिस को बता देता है कि ऐसा हो गया। अब मरते मरते ग्रीन गॉब्लिन बोलता है कि मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो लोग उसके रैनक्रॉफ्ट के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से सिल्वर विच के बाद वो तुम्हारे पास आएंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड को चेंज मत होने देना। और वो लोग इस वर्ल्ड को वापस पहले जैसा करवाना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। क्या मुझे ये पहले से पता था कि ये वर्ल्ड चेंज हो चुका है जैसा इसको होना चाहिए उस हिसाब से? क्या इस वर्ल्ड को वैसा होना चाहिए था या फिर कोई और ही दिक्कत है? मुझे हर चीज़ पता होनी चाहिए इसके बारे में। एवरीथिंग इट्स बिलोंग टू। बंदा पहुंचता है नाइट केव में और अपना है ना नाइट नोट बनाता है कि कैसे कैसे उसने सब, मतलब जितने भी बंदे होते हैं जो जेल से भागे होते हैं उनकी डिटेल निकालता है और बोलता है कि सब जितने भी थे सबको वापस पहुंचा देगा गया जेल में, बस एक ही मिसिंग है। ज़रूर उसकी भागने में किसी ने मदद करी होगी। उसका नाम है माया लोब्स, ईको के नाम से जिसे जानते हैं, यानी कि फिनिक्स। और ज़रूर मुझे इसकी फुटेज देखनी पड़ेगी किसने ऐसा करा है, सिक्योरिटी फुटेज। और जैसे सिक्योरिटी फुटेज दिखता है उसको पॉज करता है, बोलता है इसमें से एक बंदे को तो मैं जानता हूँ, और ये दूसरा, क्या इसके हाथ में क्या स्टार स्पेकल्ड शील्ड है? वाह, दैट इज़ ऑसम। यानी ये वही होते हैं ब्लेड और कैप्टन अमेरिका। टू बी कंटिन्यूड। Easter egg time. Next episode is on Power Princess, means Marvel's Wonder Woman. अब पोस्ट क्रेडिट सीन टाइम। एक बंदा जो स्टोरी सुना रहा होता है नाइट विंग के अलावा, नाइट हॉक के अलावा, आई मीन सभी जवान लॉन्डो को ये फील होता होगा, स्पेशली वो जो डार्क में पैदा हुए हैं। डार्क में ही उन्होंने अपनी लाइफ बताई है। जो भी चीज़ जो मैंने आज तक करी है लिटरली मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं है। नो पीस, ओनली सेम इस बात की कि मैं सोचता हूँ कि जिस वर्ल्ड में मैं रहता हूँ वो उसमें मैं आज तक कभी अपना प्लेस नहीं फाइंड कर रहा है। दिस वर्ल्ड जो चेंज हो रहा है ये मेरा वर्ल्ड नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन हॉक होता है वो एक बंदे से, मिस्टीरियस बंदे से जो ब्लैक कलर का जनरल सूट पहना होता है उससे फाइट कर रहा होता है, और लिटरली इनके बीच अच्छी खासी फाइट होती है। और इधर हमको देखा जाता है कि जो एक बिल्डिंग है जहाँ पर ये दोनों फाइट करे जा रहे हैं। अगला सीन शिफ्ट होता है कि एक नीचे जाकर ये बंदा खड़ा हो जाता है जो हमारा मिस्टीरियस बंदा होता है, और नाइट हॉक अभी भी उस बिल्डिंग पे होता है। नाइट हॉक बोलता है कि मेरे स्क्वाड्रंस हैं, मेरे जो हॉक रेंजर्स हैं वो एडेटिमिलियम ग्रेड के स्टील से बने हैं, तुम्हारी स्वॉर्ड किस चीज़ से बनी है, और तुम हो कौन, और तुम स्क्वाड्रन के सुप्रीम हेडक्वार्टर्स में क्यों झांक रहे थे? क्योंकि मुझे पता है कि तुमने उन सब चीज़ों को वहीं पे छुपा रखा है। ये मैं कहना चाहता था, वर्ल्ड के सारे सीक्रेट। बट ये एक और झूठ होता क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नहीं पता था। और वो बंदा एक बटन दबाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, और ये उसको पंच करना चाहता है, तभी वो बंदा गायब हो जाता है और इसका पंच सीधा ज़मीन पे लगता है और वो बोलता है नो वन डिसअपियर ऑन मी। और वो बंदा सीधा जो टेलीपोर्ट होके अफ्रीका में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में।
मुझे कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि किसी न किसी को कहीं ना कहीं पे ये ज़रूर पता है, बस मुझे उनको फाइंड करना है, उन्हें ढूंढना है। कुछ सालों पहले मुझे एक डेड सेलेस्टियल मिला था, आर्कटिक आइस में दबा हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे हेल्प के लिए बुला रहा है। फिर वो बंदा बोलता है डिसआर्म डिफेंस, और उसकी जो स्किन होती है वो डिसआर्म होना शुरू हो जाती है। जो मतलब जेन्युइन सूट होता है वो डिसआर्म होना शुरू हो जाता है। मैंने उसकी कुछ पावर्स ली थी और कुछ टेक्नोलॉजी, और उसी वजह से मुझे ये टेलीपोर्टेशन की पावर मिली। मतलब हमें पता चली कि टेलीपोर्टेशन की पावर कैसे मिली। फिर वो बंदा बोलता है डीएक्टिवेट क्लॉकिंग, और जैसे क्लॉकिंग डीएक्टिवेट होती है हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर है। ओह, और पीछे कुछ लोग होते हैं उसके। ये बोलता है तुम जो भी हो, तुम यहाँ के नहीं लग रहे, अपने आप सामने आओ यहाँ पर। बोलता है तुम सही हो, हम यहाँ के नहीं हैं। माई क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ। मैं सच की सब तलाश में था, और मुझे इतना पता था कि सच भी मेरी तलाश में है। और कैप्टन अमेरिका और ब्लेड वहाँ से निकल के आता है, और कैप्टन अमेरिका बोलता है कि तुम भी यहाँ के नहीं हो। द क्वेस्ट ऑफ थेरनोइन टू बी कंटिन्यूड। मेन स्टोरी से ज़्यादा तो यार पोस्ट क्रेडिट सीन लगते हैं जहर। सो इसी के साथ ख़त्म होता है हीरोज़ रिबॉर्न का चैप्टर नंबर 5, और आई होप यू लाइक इट बिकॉज आई डू। और लाइक भी क्यों ना करोगे यार, स्टोरी इतनी जेन्युइन होती जा रही है, और होगी भी क्यों ना जेन्युइन, डीसी की कॉपी जो करी है। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि हर एपिसोड के साथ कुछ ना कुछ एपिसोड जो होते हैं वो टाई अप होने वाले हैं। तो इसी एपिसोड के साथ जो एपिसोड टाई अप होने वाले हैं वो है अमेरिकन नाइट्स एंड मार्वल डबल एक्शन। तो पहले इतनी वीडियो लंबी हो चुकी है, हाँ, और कमेंट में आपको कॉमिक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ भी सकते हो। तो इतना सब कुछ करने के बदले हमें आपकी मोटिवेशन चाहिए। लाइक करो वीडियो को, और अभी सब्सक्राइब कर लो, उस बटन को रेड को ग्रे कर दो, और बेल आइकन ज़रूर दबाना है, ताकि सबसे लेटेस्ट जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट में बताओ जो सबसे फेवरेट पार्ट लगा था। जैसे मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ब्लैक पैंथर वाला। और अगली कौन सी कॉमिक चाहिए ये भी बता देना। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इसलिए कॉमिक लंबी होती है। तो बस फील करो, लंबे या छोटे पे ध्यान मत दो।